जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को करेंगे। और ये वीडियो अपने आप में एक मास्टर क्लास होगा। मास्टर क्लास करने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उन सभी को इस वीडियो में करेंगे। और आपको याद होगा कि हम पिछले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को लाए थे, उसी प्रकार हम प्रकाश का अपवर्तन से लाएंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो सेकंड होने वाला है चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट प्रश्न कर रहा है हमारा 63 नंबर, यानी 1 से लेकर 162 तक हम वीडियो नंबर 1 में किए थे और 163 से आज हम लोग करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। 63 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपको भी पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग हमारा 2016 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। तो प्रकाश मान के चलिए हमको ये क्वेश्चन दिया है तो 1 नंबर में मार देंगे 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। पर पूछ देगा 2 नंबर में हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन सा 2 नियम है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा 2 नियम है। याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के केवल 2 नियम हैं। कौन कौन है? तो फर्स्ट नियम का है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से अपवर्तन सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। फर्स्ट लिख दीजिएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा कर रहा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर राशि होती है। अगर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर क्या होता है? तो म्यू होता है। और इससे रिलेटेड एक और ऑब्जेक्टिव बनता है साइन I बटा साइन R को क्या कहते हैं? तो स्नेल का नियम कहता है। तो पूछ देगा स्नेल का नियम बराबर क्या होता है? तो साइन I बट्टा साइन R होता है। ओके, याद रखिएगा साइन I बट्टा साइन R होता है। क्या होता है? स्नेल का नियम पूछेगा। स्नेल का नियम अगर पूछ देगा तो क्या होगा? तो साइन I बट्टा साइन R होता है। याद रखिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है? तो प्रकाशीय संघनन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो आपको याद रखना होगा किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। कितना होता है हवा में? जल में कितना होता है? शीशा में कितना होता है? हीरा में कितना होता है? तो आइए सबको बता देते हैं। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। जल में कितना होता है प्रकाश की चाल? तो जल में 2.5 × 10⁻⁴ कितना होता है? तो 8 होता है। अल्कोहल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर होता है। हीरा में कितना होता है? तो हीरा में कितना होता है? तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ओके, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर। चलिए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है? तो आपको याद होगा अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा और कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो शीशा या कांच एक प्रकाशित माध्यम है। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशित माध्यम है शीशा और कांच। कौन सा माध्यम है? तो प्रकाशित माध्यम है। आप जितने भी क्वेश्चन इसमें पढ़ रहे हैं एक्सक्यूज के साथ पढ़िए, यानी पूर्णतः एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, तो एक भी क्वेश्चन मिस प्रिंट एग्जाम में आपको नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है या एक समान होता है? कैसा होता है? तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट होता है। प्रकाश की चाल हवा, पानी, हीरा, अल्कोहल आदि माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर। 69 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो आइए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कांच पारदर्शी माध्यम है, इससे होकर प्रकाश किरणें गुजरती है तो यह प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करती है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ भाग को परावर्तित करती है, सही है। कुछ भाग को अपवर्तित करती है, ये भी सही है। कुछ भाग को अवशोषित भी करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी में सभी चारों ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है
वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या होता है? तो कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों कम होती है? तो वायु में प्रकाश का वेग निर्वात की अपेक्षा कम होती है, अर्थात वायु में प्रकाश की चाल बताए थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल का वेग अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, प्रकाश की किरणें हो सकती है। प्रकाश की किरणें कैसी हो सकती है? तो प्रकाश की किरणें दर्पणों द्वारा परावर्तित हो सकती है, परावर्तक पारदर्शिक माध्यमों द्वारा अपवर्तित हो सकती है, लेंस द्वारा अपवर्तित या फोकसित हो सकती है, इनमें से सभी हो सकती है। तो 71 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर, आपको थोड़ा इसमें मतलब धुंधला दिख रहा होगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मतलब क्वेश्चन लिख नहीं पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर, 72 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्वात कोण में क्या संबंध होता है? तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। बराबर संबंध होता है। कैसे बराबर संबंध होता है? तो इसको समझा देते हैं। मान के चलिए ये हमारा कोई वस्तु है, ठीक है, कांच है। अगर इससे हम प्रकाश गुजारते हैं तो क्या हो जाता है? अगर कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो थोड़ा तिरछा जाके फिर से सीधा हो जाता है। ओके, देखिएगा आप, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश किरण गुजरता है तो आपतन कोण और अपनिर्वात निर्गत कोण बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? तो आपतन कोण कौन सा हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? आई, ये इसको आई से निरूपित किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। और इसको क्या कहते हैं? तो ये जो ना हुआ, ये से मतलब निकला है, तो ये जो कोण है ना, ये आर है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये कांच हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर, 73 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, प्रकाश हमें क्या करा? प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है। प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करते हैं। तो कौन सा संचार के साधन प्रदान करते हैं? कांच रेशों से बनी होती है, प्रकाशित केबल, टेलीफोन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर, 74 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, प्रकाश के निर्वात में चाल क्या होती है? C1। प्रकाश की माध्यम की चाल V1, तो अपवर्तनांक n का मान होगा। तो n का मान क्या हो जाएगा? तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। n = C1/V1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर, 75 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणें के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होता है? तो एक दूसरे के क्या होता है? तो समानांतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर, 76 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रांतिक कोण का बनना तभी संभव है जब किसी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण के ही आकाश में क्या होता है? वो क्या कर रहा है क्वेश्चन? वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ही आकाश में कैसा महसूस होता है? चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 77 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तारे से निकलने वाले प्रकाश किरणें के मार्ग में निर्गत परिवर्तन के कारण आँखों तारों के निर्दिष्ट स्थान पर नहीं देख पाता, अर्थात तारे की स्थिति हमेशा बदलती हुई नजर आती है, अतः तारे आकाश में टिमटिमाती नजर आती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, आँख में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लैक्स में निर्गत परिवर्तन के कारण तारे की स्थिति हमेशा बदलती है, इससे आँखों के तारे दिखते हैं। तो आँखों के तारे से कैसा दिखता है? तो 78 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, टिमटिमाते हुए दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर, 79 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है, तो आभासी स्थिति का पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है हमारा। 80 नंबर का क्वेश्चन कराया है, किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की
चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। तो किस स्थिति में होती है? तो 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी घटना होता है, याद रखिएगा एक पॉइंट है, जितना भी घटना होता है मतलब आकाश में, वो सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ज़्यादातर घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा, ये ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान कितना बताता है? क्या बताता है? ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने में पूछा गया है? याद रखिएगा 2018 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। अब आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के संक्षेपण प्रतिबंध उल्टा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होता है? तो कौन सा उपयुक्त होता है? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण में। किस दर्पण में? तो समतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से सभी में। ए और बी दोनों सही में। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण में बनता है, यानी 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अवतल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा डी करेक्ट? क्योंकि अवतल और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो कैसे रखना होगा? तो 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। 2F रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और समान साइज का बनने के लिए उत्तल लेंस के वक्रता त्रिज्या 2F पर वस्तु को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कहाँ बनता है? तो वस्तु से अधिक दूर बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा? तो लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी है तो लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र, लेंस की क्षमता को पी से निरूपित किया जाता है। किससे? तो पी बराबर क्या हो जाता है? तो पी बराबर हो जाता है 1/f हो जाता है। ओके, तो 1/f हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो f का मान कितना द्वारा आया हुआ है? फोकस दूरी, यानी f का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या हो जाएगा? तो 1/20, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा में 100 हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा? तो पी बराबर क्या हो जाएगा? क्या था? पी बराबर 1/20/100 था। तो 100 ऊपर चला आएगा तो 100/20 हो जाएगा, यानी 4 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, 5 डायप्टर ना, 20×5 100 होता है, तो 5 डायप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। फोकस लेंस की फोकस की मतलब पी बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। 90 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। विचलन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी है जो लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। जिस लेंस का एक तल अभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
समतलोत्तर लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 93 नंबर। 93 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 94 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 2f क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। तो 2f क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है। तो बिंब कहाँ रहती है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहती है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है उत्तल लेंस द्वारा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। इस सब प्रश्नों को क्या करिए, तो याद कर लीजिए। अगर 2 से 4 बार इस वीडियो को देखते हैं ना, तो पक्का याद हो जाएगा कन्फर्म। 1 से दूसरा बार अगर वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगर इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में इसका लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कैसी होती है। तो पतले लेंस की तुलना में कैसी होती है, तो कम होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा। यह युग्म कैसे काम करेगा, तो 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। कांच की आयताकार झिल्ली की तरह, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी बिंब का इन्फिनाइट पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे जाते हैं। यानी अनंत पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है वस्तु को। 99 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। तो वस्तु अनंत पर प्राप्त होता है प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया, इस बार आने का संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। 101 नंबर का क्वेश्चन कराया है यू भी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र बराबर क्या होता है, तो लेंस सूत्र बराबर क्या होता है, तो 1/, याद रखिएगा लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है हमारा 1/f इजिकल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, लेंस सूत्र पूछता है बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। 102 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है उत्तल लेंस के प्रकाश में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m है। तो आवर्धन का क्या होता है, तो उत्तल लेंस के प्रकाश में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होता है। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसा होता है, तो 103 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। ये 2019 में पूछा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मान मात्रक क्या है। तो आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो 104 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मात्रक विहीन होता है। याद रखिएगा आवर्धन क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है, यानी कोई मात्रक नहीं होता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है लेंस में मुख्य फोकस की कितनी है। क्या करा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो मुख्य फोकस की संख्या लेंस में 2 होती है, याद रखिएगा। कौन कौन सा होता है, तो एक अवतल लेंस में किसी वस्तु को क्या करें, लेंस के मुख्य फोकस की दूरी कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन होती है, F1 और F2 फोकस होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधी प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है। तो इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, तो 106 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। 107 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखता है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और
छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर 108 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोई लेंस के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोग कहाँ होता है। यानी पूछ रहा है एकल लेंस की उपयोग कहाँ होता है। तो कई लेंसों के संयोग से बना एकल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर 109 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P होता है। यानी P बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? तो 1/f। यानी पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। यानी P बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर 110 नंबर हमारा क्वेश्चन है डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो फोकस दूरी 1 मीटर होती है, तो उसको क्या कहते हैं? 1 डायोप्टर। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर 112 नंबर हमारा क्वेश्चन है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो 112 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो उत्तल लेंस कहते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर 113 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता, याद रखिएगा। कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो लेंस की क्षमता अगर 5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 116 नंबर 116 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से प्रकाशित माध्यम कौन है? तो कौन सा है? तो लकड़ी। कौन सा प्रकाशित? लकड़ी, लोहा और तांबा प्रकाशित माध्यम नहीं है, बल्कि शीशा प्रकाशित माध्यम है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, शीशा। कौन कौन नहीं है? तो लकड़ी नहीं है, लोहा नहीं है, तांबा नहीं है, लेकिन शीशा प्रकाशित माध्यम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर 117 नंबर हमारा क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है बिहार मॉडल में। तो इस क्वेश्चन का क्या कर रहा है? क्वेश्चन विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर 118 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव कहाँ होता है? तो अभिलंब की ओर होती है, इसलिए इसकी धीमी हो जाती है इसकी चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर 119 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब से कैसी हो जाती है? तो अभिलंब से क्या होता है? से दूर हट जाती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर 120 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलता है, बदलना कहलाता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। तो 120 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 120 का बी करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? 120 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर 121 नंबर हमारा क्वेश्चन करा पानी में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश के वेग CR होता है, तो क्या हो जाएगा? तो 121 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर 122 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और उसमें प्रकाश का वेग c हो तो म्यू सी बराबर क्या हो जाएगा? तो 122 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। म्यू सी बराबर स्थिरांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर कांच की सिल्ली से पार करने वाले प्रकाश किरणें में पैदा होता है, तो प्रकाश की किरणें में क्या पैदा होता है? तो पार्श्व विस्थापन पैदा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर अगर माध्यम में प्रकाश का वेग c है था एक माध्यम में प्रकाश का वेग भी है तो इस निरपेक्ष अपवर्तनांक nm का मान होगा, तो nm का मान कितना हो जाएगा? तो c/v हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका
का क्या कारण है? तो 125 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। क्रांतिक कोण है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? तो सघन माध्यम से आपतन कोण, सघन माध्यम से आपतन कोण को ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना भी मतलब ये कारण होता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ज़्यादातर घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को क्या कहते हैं? तो 129 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निर्गत कोण हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन कराया है हमारा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी 130 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो 131 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो एक करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर। 132 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के कहते हैं आवर्धन कहते हैं, यानी आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर। 133 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या हो जाता है? साइन आई बराबर आर होता है, यानी 133 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। आई बराबर क्या होता है? तो आर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 134 नंबर है। नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, लेंस सूत्र क्षमता में पर्दे में होता है। तो क्या होता है? तो 139 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पी बराबर क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। 140 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हीरा में। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर। 142 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आर्दन होता है? तो कौन सा है जो लेंस का आर्द्रता होता है? तो 142 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, v/u। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 नंबर। 143 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 2020 में पूछा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार आने का संभावना बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो कौन सा है जो लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, डायोप्टर। यानी लेंस का क्षमता का मात्रक कौन क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, सभी प्रश्नों को किए। अगर इस सभी प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहें ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ। चलिए, जय हिंद।